नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होप सो आप लोगों का जो ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। और 2 ढाई महीने हो गए मैंने अपडेट कुछ नहीं दिया, तो आज से वीडियो ऑलमोस्ट रेगुलर होंगी। और जो भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल है मेरा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो अपडेट है कि अगर जिसके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है वो कोटक सिक्योरिटी का डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। अगर आपकी एज 30 बिलो है तो ऑलमोस्ट इसका ब्रोकरेज फ्री है। इट मीन्स कि आप अगर 20 30 40 ओवर ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 10 रुपये से 20 से 30 रुपये, ऑलमोस्ट मतलब 30 40 अगर आप ट्रेड करते हैं तो 100 रुपये आप मान के चलिए। ओवरऑल जो चार्जेस होते हैं STT वगैरह तो वो पे करने होते हैं, और ये सारा आपका फ्री है। और जो 30 एज के एबव हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान्स हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 मंथ का, इस तरीके से, और जो कि अनलिमिटेड ओवर ट्रेड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्काल्पिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अकाउंट ओपनिंग के लिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं चाहे तो। और अब दूसरा रीज़न कि वीडियो ना आने का कारण क्या था, तो देखिए पहला नंबर मैंने एक बार बीच में आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा टूर के लिए निकला हुआ था इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, खासकर हिमालय जो स्टेट है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे मैं घूम रहा था 2 3 महीने से, ठीक। और उस टाइम नहीं मिल पाया वीडियो वगैरह के लिए, कॉलिंग वगैरह के लिए, कॉल्स वगैरह। और इन 2 महीने कोई मार्केट आपका USD/INR का नहीं चला है, कभी ऊपर कभी नीचे। 5 मिनट में आपके लेवल्स मैं भी वॉच कर रहा था, क्योंकि मैं करेंसी मार्केट नहीं ट्रेड कर रहा था, मैं इक्विटी मार्केट, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। वहाँ पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्काल्पिंग करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी से बेहतर कोई नहीं है। अब करेंसी मार्केट में USD/INR का ऑप्शन में ट्रेड क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी RBI जो बैंक है वो दबाए रखना चाहती है करेंसी को, क्योंकि इंडिया जो है लीडिंग कंट्री बन रहा है एक्सचेंज के मामले में, ठीक, और फॉरेक्स के मामले में। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा USD/INR से। अगर 2 ढाई महीने की अगर हम बात बोलें तो मूवमेंट ना के बराबर है। अगर आप अगर आप मूवमेंट की बात करें तो इस वाले जगह पे पूरे 1 मंथ साइडवेज, यहाँ पर साइडवेज पूरे 1 महीने, फिर इस वाले जगह पे 1 वीक साइडवेज, फिर इस वाले जगहों पे साइडवेज है। तो इस साइडवेज मूवमेंट में अगर आप चाहे आइदर आप कॉल बाय करें, पुट बाय करें, वो जीरो होना है। तो हम ऐसा क्यों करें, शॉर्ट करके चलते हैं। जो लोग, वो अच्छी बात है, मैं सेलिंग नहीं करता, मैं बाय करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने ट्रेड प्रेफर नहीं किया, 2 महीने से, 2.5 महीने से मैंने ट्रेड नहीं लिया। और एक मैंने वीडियो पर अपलोड किया था जिसके अंदर करेंसी का मेरे पास ट्रेड कुछ नहीं था, ठीक है। तो एनालिसिस से पहले मैं देखिए डेली एनालिसिस डाल के मैं सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि यहाँ पर इस तरीके से कैंडल्स बन रहे, बॉटम्स बन रहा, लोअर बन रहा, इनगल्फिंग बन रहा, बुलिस बन रहा, बेलिस बन रहा, पीनट बन रहा, रेड फ्लैग बन रहा, कोई सा फ्लैग बने, ठीक। सच है, उससे कुछ होता नहीं है। जैसा मार्केट अप जाना है ऊपर जाएगा, नीचे जाना है नीचे जाएगा, ठीक। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मुद्दे की बात यह है कि जॉब डेटा आने वाला है। US का जॉब डेटा आने वाला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जॉब डेटा जाहिर सी बात है, जो तो जॉब डेटा जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जॉब डेटा में मेरे को लगता है कि एवरेज और बिलो एवरेज बेकार डेटा आने वाला, तो आपका करेंसी मार्केट USD है ना डाउन साइड में जाना चाहिए। दूसरा, कल मैं फेड पॉलिसी जेरोम पेवल का मैं स्पीच सुन रहा था, 12 बजे तकरीबन उन्होंने स्पीच दिया, आधे घंटे का स्पीच था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो सारा मैंने सुना। उन्होंने कहीं पॉज नहीं बोला इन्फ्लेशन को लेके, और रेट हाइक आगे में भी जून तक रेट हाइक होंगे। तो उसको लेके अगर हम बात करें, उस फेज की पॉलिसी से, जो फेड की पॉलिसी थी, उसके हिसाब से आपका मार्केट USD/INR ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हमारे जो इंडियन कार्टल्स है, ग्रुप्स है, जो बैंकिंग सेक्टर है, और RBI जो है, वो करेंसी को लेके, एक्सचेंज को लेके बड़ा ही सतर्क है, और वो उसको सेल कर रही है, लगातार सेल कर रही है। इसकी वजह से आपका डाउन जा रहा है। अदरवाइज फेड के हिसाब से आपका USD/INR बुलिश जाना चाहिए, ठीक, ठीक। तो इतना आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि फेड का जो सेंटिमेंट है वो अलग सेंटिमेंट है, और जो आपका इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट है वो डिफरेंट सेंटिमेंट है। इंडियन मार्केट चाहता है कि आपका करेंसी मार्केट डाउन जाए, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात बोलूँ कि ओपन इंटरेस्ट की, अगर मैं बात बोलता हूँ USD/INR को लेके, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग कवरिंग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि इंडियन मार्केट की बात करें, सेंटिमेंट की बात करें, डेटा की बात करें, तो ये डाउन साइड में जाना चाहिए।
अगर फेड की कमेंट्री को अगर हम सेंटिमेंट मान के चलें तो ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो इसका दो आउटपुट निकलते हैं, एक तो अप एक तो बुलिश। तो इसका मतलब आपका एक मार्केट रेंज में रहने वाला है, एक रेंज बाउंड रहने वाला मार्केट। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट आपका साइडवेज मूवमेंट यूएसडी का रहने वाला है। साइडवेज अगर मूवमेंट की बात बोलें तो साइडवेज का मैं लेवल दे देता हूँ, और उसके बीच में हो तो आपको ना तो कॉल लेना ना तो पुट लेना, आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है यू कैन डू इट, बाकी सजेशन सबके लिए सेम ही है। तो 81.96, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में 3-4 दिन से देख रहा हूँ इस चीज़ को कि इसके ऊपर जाता है, इसके नीचे आ जाता है। नीचे का जो लेवल है 80.75, ठीक। ये जो ऑलमोस्ट 20 पैसे का लेवल है, इसके नीचे इसमें आपका मार्केट रहेगा, साइडवेज रहेगा, तो आपके लिए अच्छी बात है। फ्यूचर की बाय और सेल कर सकते हैं, और आपका टारगेट इमीडिएटली जो आपका हिट होगा टारगेट, यानी कि जब नीचे जाए मार्केट आप बाय करिए, जब ऊपर जाए मार्केट आप सेल करिए। तो आप फ्यूचर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं कर सकते। ऑप्शन अगर इसको जाना है कॉल की तरफ तो ये ब्रेक होना चाहिए, और पुट की तरफ जाना है तो ये ब्रेक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग डेज के लेवल की। तो अपकमिंग डेज के जो लेवल 80, मेरे हिसाब से ये बुलिश नहीं है। मेरे हिसाब से मैं इंडियन डेटा के हिसाब से चल रहा हूँ और इंडियन आरबीआई के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये आपका बेरिश है, ठीक। तो एज अ रेजिस्टेंस इसको लेके चलना है। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है यू कैन कैरी इट अनलेस अनटिल आपका लेवल 67 तक एक टच होना चाहिए, पहला लेवल, और दूसरा लेवल 81.57 तक, ठीक। ये आपका यूएसडीएनआर का लेवल रहा। और जीपीएनआर की बात रही तो बहुत सारे डेटा आएंगे ईसीबी के, जो कि इंग्लैंड सेंट्रल बैंक, जबकि आपका जीबीपीएनआर वहाँ से रिएक्ट करेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात बोलूँ तो डबल टॉप बना चुका है, और अगर मैं 4 महीने पीछे का डेटा चेकआउट करूँ तो आपका ऑलमोस्ट 102.96 का एक टॉप बना चुका है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लेवल को टच करना, क्योंकि ये देखिए ये है रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। और मुझे लगता है कि कल आपको ओपनिंग में ये रेजिस्टेंस मिल जाए। तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए क्या करें, देखिए एक तो आपको गैप यहाँ दिख रही है। देखिए स्टॉक मार्केट में गैप फिल होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन करेंसी मार्केट में डिमांड और सप्लाई को इक्वल करने के लिए गैप थोड़ा फिल होता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा स्ट्रेटजी आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों का टाइम कीमती है और साथ में मेरा भी टाइम कीमती है। तो देखिए जो ऊपर का टॉप है 102.97 का, ये ब्रेक हो, इसके ऊपर सस्टेन करे, यू कैन फर्दर मूव 103.27, ठीक है। ये फर्दर मूवमेंट है। ये पहला बाय कॉल मैं आपको बता रहा हूँ, बाय फ्यूचर फॉर दैट लेवल, ओके। दूसरा मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो है कि एक बार मार्केट आपका जीबीपी एनआर का, मैं इसके ऊपर काफ़ी गहरा शोध मैंने किया, स्टडी किया, सो दैट आपका कुछ इस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ से एक पैटर्न ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक। जब ये पैटर्न ब्रेक होगा ना तो 102.67 से लेकर 65 के बीच में ये प्योर बाय लेवल है। 102.6765 इज़ द प्योर बाय लेवल। आप एक छोटा सा एसएल, बड़ा एसएल नहीं, छोटा सा एसएल लेके आप यहाँ से एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि एक बाय पोजीशन मैंने अपर लेवल पे बताया, एक बाय पोजीशन मैंने आपका डाउन लेवल पे बताया। और सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग इसी जोन में है। इट मीन्स कि जहाँ पर ये मार्केट है 102.97, अगर ये आ गया सस्टेन नहीं कर रहा ऊपर तो आप सेल करके चलिए, आपको ये लेवल मिलेगा, ठीक। और मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे अभी इस हफ्ते कोई मार्केट जाएगा। और कल जो है क्लियरिंग हॉलीडे है, तो कल मूवमेंट भी करेंसी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक्स वगैरह क्लोज होती हैं। अब बैंक्स के सेटलमेंट हॉलीडेज होते हैं, ठीक। तो ऊपर का आपको लेवल पता चल गया और नीचे का लेवल आपका जीपीएनआर का पता चल गया। बाकी ये कैंडल्स का कोई टाइप से कोई मायने नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है कि आप ऐसा फॉलो करेंगे तो यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग और हैमर बन गया, और इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट को जिधर जाना है उधर जाएगा, आप उसको फॉलो करें ट्रेंड को। और जीबीपी एनआर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे ऐसा है कि गैप अप ओपनिंग देके मार्केट भागेगा। जितने भी सेलर्स है सबकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, सब के सब अपना लॉस बुक करेंगे, और वो ऊपर लेवल पे जाके उनको एवरेज करना है तो वो एवरेज नहीं करेंगे। खैर वो बात अलग चीज़ है कि
फंड है कि नहीं है, लेकिन सभी लोग जो है लॉस बुक करेंगे। जीपीएनआर में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बहुत तगड़ा हो रहा है, गैप अप करके कल भी मेरे ख्याल से गैप अप करके आपका शॉर्ट कवरिंग करें जो भी सेलर सेल करके बैठे हुए हैं जीपीएनआर में। देन उसके बाद 103, 33, 34, 44 पैसे से मार्केट डाउन हो, तो आपके पास वहाँ पर होना चाहिए सेल करने के लिए पैसा। तो आप तो या तो इंट्राडे में लॉस बुक करें, या फिर 5 पैसे पे लॉस बुक करें, 10 पैसे पे लॉस बुक करें, लेकिन लॉस बुक जरूर करें। लॉस इंपॉर्टेंट है बुक करना। अगर लॉस बिना बुक किए अगर आप आगे जाते हैं ट्रेडिंग में, आप कुछ नहीं कर सकते पैसे कमाने के सिवाय। ठीक। और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप तो फटाफट लॉस और प्रॉफिट अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। यूरो एनआर की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन से भी बहुत सारे खबर आती रहते हैं। अभी भी स्टेटमेंट्स बहुत सारे आने वाले हैं, रिटेल सेल्स वगैरह, होम सेल्स, बहुत सारे बिल्डिंग सेल्स, मतलब बहुत सारे तमाम डाटा आएंगे, लेकिन वो डेटा आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो आपको उतना ध्यान नहीं देना उस चीज़ पे। ठीक है। और अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड देखिए, इसका जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना, वो सेम एज आपका जीपीएनआर की तरह फॉलो हो रहा है। लेकिन इसमें जो है एक ये जो लेवल है, आपको इस वाले लेवल पे प्योर बाय बनेगा। और इन साइडवेज का जो लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑलमोस्ट 27 अप्रैल का लेवल है ये। ठीक। 2 दिन का लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको साइडवेज दिखेगा। ठीक। अब साइडवेज दिखेगा तो दो ही कारण है, जो ऊपर में एंट्री करेंगे, जो नीचे में एंट्री करेंगे, जिसके फेवर में गया वो खुश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व्यूज़ में बुलिश बता रहा हूँ, लेकिन डेटा से आएंगे उसकी बात अलग है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से बताऊँ तो आपका साइडवेज व्यू है मेरा। साइडवेज व्यू बोले तो 90.71, यानी कि 90 रुपीज़ 71 पैसा से लेकर 90.51। ठीक। ऑलमोस्ट ये भी 20 पैसे का रेंज है, 20 पैसे में आप ट्रेडिंग करिए। अब इसके रीजन का, कल आपका क्लियरिंग हॉलीडे है, तो कल मेरे ख्याल से साइडवेज लग सकता है, सो दैट कि ये आपका लेवल है। अगर मैं ऊपर की लेवल बताऊं कि अगर ये लेवल ब्रेक्स हो गए, या फिर इस वाले लेवल पे प्योर आपका मार्केट आके सस्टेन कर रहा है, या फिर इसके लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है 90.57, 62, इसके बीच में मार्केट आपका सस्टेन कर रहा है, तो इट विल गोस टू 90.82। आपको आराम से 10 पैसे 12 पैसे इतना तो मिलेगा ही, करेंसी मार्केट इतना आपको देता है, क्योंकि ये ग्लोबली चलता है एक तरीके से बैक में। ठीक। हमारे यहाँ भले लाइव मार्केट में ऑपरेट करते हैं कार्टल्स, लेकिन एक तरीके से ये सेंटिमेंट इन लोगों का ग्लोबली भी चलता है, तो ज़्यादा ऑपरेट भी नहीं कर सकते। और डाउन साइड की अगर लेवल बात करें तो 90.51 आपको ये बाइंग लेवल रहेगा। इससे नीचे गिरता तो आपका बाइंग लेवल रहेगा, अभी सेलिंग लेवल नहीं रहेगा। और अभी शॉर्ट कवरिंग है, और अभी साइडवेज ऊपर लगेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शार्पली हर बार गिरे या आप जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग बाय नहीं करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे क्या चल रहा है डिमांड सप्लाई जोन में, यू कैन हैव इट। और लिंक्डइन से आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक्डइन से आप जुड़ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ अगर कोटक का आपको डीमेट ओपन करना, आप लोग कर सकते हैं। जिनका एज 30 एंड 30 बिलो है, तो उनके लिए फ्री ऑफ ब्रोकरेज है, यानी कि आप 30 ट्रेड कर रहे हैं, 40 ट्रेड कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो 20 रुपीज़ बाय के, 20 रुपीज़ सेल के, और टोटल ओवरऑल 50 लगते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर 30-40 अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो दिन का अगर 50-60 रुपये सिर्फ और सिर्फ टैक्स कट रहा है, या फिर आपका 70-80 रुपये टैक्स कट रहा है, 100 रुपये टैक्स कट रहा है, तो बहुत सही है। 2-2.5 हज़ार रुपये ब्रोकरेज देने से आपका बहुत सही है कि कोटक सिक्योरिटीज़। ठीक है। हैव अ नाइस डे दोस्तों। और मैं ट्राई करता हूँ कि रेगुलर वीडियोज़ आ जाए।